तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे रिसर्च की कि हमें क्या पीसी स्पेक्स बनाने हैं। फिर उसके बाद हम एसपी रोड गए। तो ये वीडियो मैं आज एडिट कर रहा हूँ, बट हम एक्चुअली एक्सपी रोड कुछ मंथ्स बैक जा चुके हैं। तो एसपी रोड में जो रेट्स उन्होंने कोट किए थे उससे जो मैंने आज दिखाए रेट्स वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, बट कुछ स्लाइटली आगे पीछे ही होंगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो ऑनलाइन प्राइसेस हैं वो हमेशा थोड़े कॉम्पिटिटिव रहेंगे जो कि ऑफलाइन प्राइसेस रहेंगे। आपको मैंने ऑनलाइन प्राइसेस इसलिए दिखाया ताकि आप खुद डिसीजन ले सके कि आपको ऑनलाइन पार्ट्स मंगवा के बनवाना है या ऑफ़लाइन बनवाना है। मुझे ऑफ़लाइन ही बनाना था, बट मैंने आपको ऑनलाइन प्राइसेस बताए हैं ताकि आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो एसपी रोड में हमें एक शॉप अच्छी लगी, कंप्यूटर शॉप, तो हम वहाँ गए। काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट था वहाँ पे और काफ़ी हमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस भी रहा क्योंकि उन्होंने हम पूरा असेंबल खुद करके दिया था। तो चलो चलते हैं। AMD Ryzen Radeon कंप्यूटर शॉप्स चलते हैं। तो हम अंदर गए और हमने एक एक चीज़ें निकलवाई, जैसे कि प्रोसेसर, ये रहा मदरबोर्ड, और उसके बाद हमने ग्राफिक कार्ड निकलवाया। दैन ये आई थिंक रैम है, ये लिक्विड कूलर निकलवाया और ये SSD निकलवाई, हार्ड डिस्क निकलवाई और ये लास्ट में कैबिनेट निकलवाया और सब एक साथ निकलवा दिया। तो ये आपके पास इसके पास NGXT के और क्या क्या अवेलेबल है? इसमें आपको इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है NGXT का H510i वगैरह वो भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में ये आगे मेटल दिया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पे ग्लास मिलेगा, यहाँ पे 2 RGB फैन मिलेंगे। वो थोड़ा वेरिएंट क्या है इससे एक्सपेंसिव है, बट आपका जो काम है वो इस वेरिएंट के अंदर आराम से हो जाएगा। तो हम लोग ने ये वेरिएंट लिया है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट ये आपको 5800 तक आता है और वो आपको 10,000 का अबव है, इसलिए हम लोग ने ये वाला चॉइस किया। ठीक, चलिए। तो ये हमें अभी 5800 में लगा रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। अब क्योंकि हम बना रहे हैं अभी DDR5 बोर्ड का बिल्ड, तो हमारे पास अभी पड़ा है गीगाबाइट का Z960 UD-AX। ठीक है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है Z690 UD-AX। तो अभी फ़िलहाल इंडिया में बहुत कम है DDR5 के बोर्ड। तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है इसके अलावा? देखो फिलहाल तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो गीगाबाइट का सीरीज है UD-AX Z690, तो पहली बात तो Z690 हो गया और मेन क्या है, ये PCI 5 है। अभी तक आपको जितने बोर्ड मिले थे वो सब PCI 4 थे। इसमें आपको DDR5 रैम सपोर्ट है, 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर सपोर्ट है और मेन चीज़ ये AX, मतलब आपको इसमें बिल्ट इन वाईफाई भी मिल जाता है जो है वाईफाई 6। पहले के बोर्ड में वाईफाई 5 आता था। इसके अल्टरनेटिव में आप और भी सारे बोर्ड है, Z690 में ओरो सीरीज है, Z690 के अंदर MSI का मैक एडिशन सीरीज है, उसमें भी आप जा सकते हैं। बट ये वेरिएंट क्या है, ये आपको 22-23 के आसपास में मिल जाता है और वो सब वेरिएंट जो भी है वो आपको 30, 35, 38 तक, मतलब आराम से आप 40,000 तक भी बोर्ड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगेंस्ट में आप ये आसूस ले सकते हैं, MSI ले सकते हैं। बस हमें ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये 20 से 25 के बीच में हमें मिल रहा है। बेसिकली हमारा जो काम है वो पूरा इसके अंदर हो जाएगा और बजट भी हमारे बजट में आ रहा था, इसलिए हमने इसको फाइनलाइज किया। चलो ठीक, अब हम आते हैं हमारे स्टार ऑफ द बिल्ड, हमारे प्रोसेसर पे। तो ये है हमारा 12th जनरेशन का 12900K इंटेल लेटेस्ट जनरेशन है। तो ये एक OEM का प्रोसेसर है। 2 टाइप मैं आपको बताता हूँ कि आप देख के सोच रहे होंगे कि भैया ने इसका बॉक्स नहीं दिखाया, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो प्रोसेसर है ये 2 टाइप में अवेलेबल है मार्केट में। एक तो ये ऐसा ही मिलता है रैप पैकिंग के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ये एक तो बॉक्स पीस और OEM पीस दोनों में इनकमिंग कॉस्ट में कम से कम 8-9,000 का डिफरेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें सजेस्ट किया कि भैया आप ऐसा ही ले लो, ये मैं आपको 52-51,000 में दे दूंगा और अगर आप बॉक्स वाला पीस लेंगे तो आपको 60,000 पड़ेगा। तो ये हमने ये सोचा कि हम मतलब इसका जो भी 8-9,000 बच रहा है उसके अंदर हम रैम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो खुद के मतलब सिर्फ एक बॉक्स का 8-9,000 क्यों देना एक्स्ट्रा, इसके लिए हमने ये लिया। और फ़र्क कुछ भी नहीं है, वारंटी आपको दोनों का 3 साल मिलता है, ये भी
प्रोवाइडेड बाय इंटेल ही है और वो भी प्रोवाइडेड बाय इंटेल भी है, बट उसका आपको बॉक्स मिलता है, इसका आपको बॉक्स नहीं, बस यही डिफरेंस। सिर्फ बॉक्स का आपको 8,000 रुपीज़ मार्केट में एक्स्ट्रा, इसके लिए हमने बॉक्स वाला वेरिएंट नहीं लिया। वैसे बॉक्स वाले वेरिएंट भी रहते हैं, अगर आपको बॉक्स चाहिए ही चाहिए आपको बॉक्स चाहिए तो आप आराम से, अगर आपका अच्छा बजट है तो यू कैन गो विद बॉक्स प्रोसेसर ओनली। तो बॉक्स भी मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना है, सिर्फ बॉक्स के लिए सजा के रखना है घर पे, 9 जनरेशन में हमें नहीं चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास DDR5 रैम, जो कि भी बहुत सही चीज़ चल रही है। अभी थोड़ा सा प्राइस अभी इन्फ्लेटेड है, लेकिन टाइम के साथ वो भी एडजस्ट होगा, लेकिन हमें अभी बनाना था तो हमें इससे स्टार्ट किए। ये है XPG A डाटा की तरफ से 16 GB DDR5 रैम 5200 मेगाहर्ट्ज़। क्या आपके पास इसके अल्टरनेटिव्स अभी हैं? इसके अल्टरनेटिव में आपको देखो, ये तो पहली बात तो स्टार्टिंग जो भी क्या है कि DDR5 नया है तो ये बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है। ऑलमोस्ट इसका प्राइस 14,000 के आसपास का है। मैं जो भी प्राइस बता रहा हूँ उनके ऊपर 18% GST भी है, ये आप ध्यान रखना। मैं विदाउट GST प्राइस बता रहा हूँ। तो ये 5200 मेगाहर्ट्ज़ है। अब इसके एक्सचेंज में आप मतलब कॉर्सर ले सकते हैं। कॉर्सर में आपको 16x2 का किट अवेलेबल था, जिसमें 32 GB रैम थी, बट हमारा 32 का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो हमने यही लिया। इसमें आपको 5200 मेगाहर्ट्ज़ है, कॉर्सर में आपको 5600 मेगाहर्ट्ज़ है, 5800 मेगाहर्ट्ज़ भी रैम मिलेगा, और वो 2 रैम आएंगे एक ही किट के अंदर। बट हमारा क्या है, DDR5 में हमें 16 GB बहुत हो गया, इसके लिए हमने ये वेरिएंट लिया, क्योंकि ये मतलब आपके बजट में आ जाता है। और DDR5 के अंदर स्टार्टिंग मेमोरी जो है वो यही आपको मार्केट में 14-15 के आसपास में मिल जाती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SSD। तो SSD मैंने फाइनल किया था मेरे बजट के हिसाब से Samsung 980 Pro। तो ये जनरेशन 4 का है, और खासियत ये है कि 7000 MB रीड स्पीड है इसमें, राइट स्पीड। हाँ, तो इसके आपके पास और क्या क्या अल्टरनेटिव है और क्या रेंज पे है? देखो ऐसा है कि अभी तक जो लोग यूज़ कर रहे थे 11 जनरेशन 10 जनरेशन तक, वो सब PCI 3 यूज़ कर रहे थे। ये PCI 4 है, प्लस इसके अंदर मेन बेनिफिट आपको ये 7000 MB, जैसा भैया ने बताया 7000 MB पर सेकंड का स्पीड है। और इसके अंदर सबसे लेटेस्ट SSD जो आज का है वो यही है। इसके अंदर अगर आप देखने जाएंगे कि इसके बिहाफ में आपको क्या मिलेगा, तो वो WD है। WD के अंदर ब्लैक वाला वेरिएंट आता है, WD ब्लैक, जो आपको सेम स्पीड देता है 7000 MB पर सेकंड का, वो भी आप ले सकते हैं। बट इंडिया के अंदर जो है सैमसंग के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है कि नहीं, ये चीज़ जो है ये मतलब बहुत 99.99% रेयरली कभी प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसके लिए हमने सैमसंग चॉइस किया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 SSD मीन सैमसंग ओनली। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही ये गोल्ड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि बहुत मुश्किल से इसके प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, बट इस शॉप में मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री प्राइस मिले हैं। तो हमारे पास है Inno 3D का GeForce RTX 3060 12 GB 192 बिट DDR6 रैम। तो इस पे हम मतलब 4-5 कार्ड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी रैंडमली 4-5 बता दीजिए, 300 या 200 सीरीज में भी, क्या आपके पास किस रेंज में? इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर थोड़ा सा अगर आपका बजट कम है तो यू कैन गो विद 2060 RTX ऑल्सो। बट वो 6 GB वेरिएंट है। हमने ये इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर ये 12 GB वेरिएंट है। 12 GB वेरिएंट होने के साथ साथ में ये 192 बिट है, DDR6 मेमोरी है। इसके अगर आप ये रेंज में देखना है थोड़ा सा और आप और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गीगाबाइट ब्रांड मिल सकता है, MSI ब्रांड मिल सकता है, और आसूस ब्रांड मिल सकता है। आसूस का को एडिशन है, ROG एडिशन है, टफ एडिशन है, बहुत सारे हैं। उनमें भी आपको रैम सेम मिलेगी, DDR6 मिलेगी, 12 GB ही मिलेगी। बट हमने ये वेरिएंट लिया क्योंकि वो ब्रांड के लिए आपको 10,000 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो हमारा जो काम है वो इसमें ही हो रहा है, और फर्क कुछ भी नहीं है। वारंटी वाइज अगर आप देखने जाए तो ये भी 3 साल का वारंटी है, MSI का भी 3 साल वारंटी है, आसूस का भी 3 साल वारंटी है। तो इसके लिए हमने ये लिया क्योंकि ये बजट फ्रेंडली हमें हो जाता है। ग्राफिक कार्ड हमारे बजट में भी आ गया, हमारा काम भी अच्छे से हो जा रहा है, और 12 GB वेरिएंट मिल रहा है। इसके लिए हमने आज की डेट में ये 3060 लिया है, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस में 12 GB वेरिएंट मतलब 3060 ग्राफिक कार्ड है। बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। क्या रेंज पे अभी दे रहे हैं आप? ये वाला हमने आपको ऑलमोस्ट दिया है 58-59 के आसपास भैया को। सही है। और थोड़ा ऐसे मतलब जैसे 3060 का आपने बता दिया, 3070 का बताइए क्या रेंज? 3070 आजकल क्या है, देखो आपको भी पता होगा कि आजकल इंडिया के अंदर माइनिंग चल रहा है। माइनिंग के अंदर मतलब पब्लिक का डिमांड इतना बढ़ गया है कि लेने वाले सिर्फ 10 अवेलेबल है और ग्राफिक कार्ड 2 मिल रहे हैं, ऐसा हो गया है। इसके लिए तो जो आइटम है उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में। अब ये जो चीज़ है मैं आपको इसका भी रियलिटी बताता हूँ। ये कंपनी ने लॉन्च किया था 28,999 में, मतलब 29,000 प्राइस में इसे लॉन्च किया। इसको बेचने का अथॉरिटी हमारा 30,000 का ही है, बट शॉर्टेज की वजह से लोग इसका 35, 40, 50 करते करते 60 तक तो ये आ गया, और भी प्राइस अब जा सकता है बिकॉज ऑफ माइनिंग इंडिया में इतना चल रहा है कि लोग कुछ भी प्राइस देने के लिए रेडी है। इसके लिए ग्राफिक कार्ड का ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो चुका है। जो 30 का था वो 60 में बिक रहा है, जो 60 का था वो 90 में बिक रहा है, जो लाख रुपए का था वो 1.5 लाख में सेल हो रहा है।
बट जिनको ज़रूरत है वो प्राइस देके लेके जा रहे हैं, इसके लिए इसका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इसमें आपको 3070 वेरिएंट है, वो 8GB है, 3060 Ti वेरिएंट है, उसमें नंबर ऑफ फूडा कोर्स, टेंसर कोर थोड़े से एक्स्ट्रा है, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपका अच्छा बजट है। और भी आपका अच्छा बजट है तो 3080 कार्ड ले सकते हैं आप, वो 10GB है, बट वो सबसे सुपर कार्ड है आज की डेट में। इसके बाद में आता है 3080 Ti एडिशन जो है, वो भी उसके अंदर आपको टेंसर कोर, नंबर ऑफ कोर्स वगैरह, कूड़ा कोर सब कुछ ज़्यादा मिलता है इससे भी। और मेन 3080 Ti के अंदर ये आपको DDR6 मेमोरी है, वो आपको DDR6X मेमोरी है। और लास्ट वेरिएंट जो ग्राफिक कार्ड का है वो है 3090। वो आज की डेट में आपको पता ही होगा 2 लाख के ऊपर का प्राइस चल रहा है, इसके लिए बहुत रेयर लोग उसको परचेस करते हैं। तो एक बार ऐसी प्राइस रेंज बता दी ना, 3060 3070 क्या क्या रेंज पे अवेलेबल? 3060 मतलब समझ लो इससे भी एक और लो एंड ब्रांड अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 48 49 तक मिल जाता है। इसके बाद में 3060 Ti जो है वो आपको 65 तक मिल जाता है। 3070 जो है वो आपको 75 तक मिल जाता है। तो और 3080 Ti अगर आप लेने जाए तो वो आपको 1,25,000 के आसपास वो मिल जाता है। और 3090 तो आपको पता ही है, वैसे तो एक्चुअल प्राइस उसका 1,50,000 का ही है, बट अभी वो 2 लाख के आसपास मिल रहा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये आज के प्राइजेस हैं, क्योंकि मार्केट में ये प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कल ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये आज का कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये आज का प्राइस है। तो ये बहुत हर एक पार्ट का प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट कर सकता है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेंज में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। तो ये हमारे पास अभी पावर सप्लाई है DQ850 हमारे पास डीप कूल का। तो वैसे आप हमें बताइए भैया कि हमारे पास 12th जनरेशन का प्रोसेसर था और हमें RTS 3060 लगाया, तो मिनिमम हमें कितना पावर सप्लाई लगता? देखो अगर आप ऐसे देखने जाए तो आपके पीसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 750 वॉट का, लेकिन फिर भी हमने 100 एक्स्ट्रा लिया ताकि फ्यूचर में कभी आपको कुछ और ऐड करना रहा तो आप हार्ड डिस्क ऐड करिए, रैम ऐड करिए, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ में। इसमें एक और वेरिएंट है PM850 जो मैंने भैया को कल दिखाया था, बट वो क्या है, वो मॉड्यूलर नहीं है, वो सिर्फ गोल्ड है। ये गोल्ड के साथ में विद मॉड्यूलर भी है। केबल मैनेजमेंट इसका अच्छा है, आपको जो केबल का रिक्वायरमेंट है वो आप लगा सकते हैं। रिमेनिंग ऑल केबल आप बॉक्स के अंदर ऐसे कैसे रख सकते हैं, तो वो इसके अंदर फीचर्स है। प्लस PM से ज़्यादा DQ सीरीज का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर इन्होंने बनाया है, ताकि कभी आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। और इसमें अगर अच्छा ब्रांड आपको चाहिए तो यू कैन गो विद गीगाबाइट, कूलर मास्टर, आप NZXT के साथ में भी जा सकते हैं। बट आप जितना ब्रांड अच्छा लेंगे उतना आपको प्राइस भी वो हैवी होता जाएगा। ये हमने भैया को दिया है ऑलमोस्ट 6500 के आसपास, वो आपको रहेगा 8900 है, 10,000 है, 12,000 है, 15,000 तक आपको 850 वाट के SMP मिलते हैं। जितना आप अच्छा ब्रांड लेने जाएंगे उतना आपको प्राइस अप करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, तो ये एंड मोमेंट पे मैंने कल डिसाइड किया, क्योंकि इस पर मुझे मॉडुलैरिटी मिल रही थी, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया 100 वाट का हमने बैकअप रखा हुआ, कल जाके मैं कुछ भी चीज़ें बढ़ाऊंगा तो उस पर लगेगा, यूटिलाइज हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये बेटर चॉइस है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। हाँ, तो ये लिक्विड कूलर, क्योंकि मैं 12 जनरेशन का 12900K बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो सकता है वो, इसलिए मैंने एयर कूलर के बजाय लिक्विड कूलर जाना बेटर लगा। इन्होंने भी मुझे वही रिकमेंड किया था। इसके आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स और क्या रेंज पे है? इसके अंदर ऐसा है कि देखो भैया ने जो सबसे पहले लिया था वो उन्होंने बोला MSI ब्रांड का था, वो 9000 के आसपास का उसका प्राइस था, तो जिसके अंदर RGB वेरिएंट मिल रहा था इनको। बट इनको लाइट से कोई लेना देना नहीं था, इनको RGB नहीं था, इसके लिए मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आपका प्राइस भी कम लगेगा, आपका जो अमाउंट बचेगा वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको 6000 के आसपास आ जाता है, वो भी आज का प्राइस है। मार्केट में कभी 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कंपोनेंट्स का कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको दो जो फैन आप देख रहे हैं उसके अंदर ब्लू LED लाइट मिलता है और यहाँ पे आपको डीप कूल का लाइट मिलेगा। तो जिनका RGB का रिक्वायरमेंट नहीं है वो आराम से ये ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल लाइट भी मिल जाएगा, 240 mm का वेरिएंट भी मिल जाएगा, रेडिएटर भी आपको 2 फैन का मिल जाता है, जिसमें आपका कूलिंग भी हो जाएगा और आपका पूरा काम भी हो जाएगा। अगर आपको RGB का रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसमें सेम एक और वेरिएंट है जिसके अंदर RGB वेरिएंट आता है, उसका और 2000 एक्स्ट्रा है। अगर किसी को लाइटिंग के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे मेरा PC RGB के साथ में बनाना है तो वो उस वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं, उसमें आपको RGB लाइट मिल जाएगा। और अगर ब्रांड आप देखने जाएंगे तो ये डीप कूल है, मतलब एक बजट फ्रेंडली ब्रांड है। इसके बाद में कूलर मास्टर है, NZXT है, आसूस का भी है। आसूस के अंदर ROG एडिशन के अंदर भी लिक्विड कूलर आता है, वो इससे ट्रिपल प्राइस है। अगर ये आपको 6000 में मिल रहा था वो डायरेक्टली आपको 15,000 है। बट जिनको जो आसूस के लवर होते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ आसूस का ही बिल्ड करना है, वो लोग लेते हैं क्योंकि उनका बजट भी अच्छा खासा होता है और उनके मन में होता है कि नहीं बस मुझे वो लेना है, मतलब वही लेना है, तो वहाँ पे लोग 15,000 इन्वेस्ट करते हैं। बट
आपके पीसी के लिए एक बजट फ्रेंडली लिक्विड कूलर है तो वो यही है। अब आई थिंक हमारे पास एक लास्ट चीज़ बची हुई है। 500 GB के मेरे पास SSD मैंने लगाया था, बट एक सेकेंडरी मेमोरी में मैं चाहता था जहाँ पे थोड़ा सा कम स्पीड रहे लेकिन वहाँ जस्ट डेटा मैं सेव करके रख सकूँ। वैसे इतना भी स्लो नहीं है, 7200 RPM की स्पीड वाला 2 TB का WD का हार्ड डिस्क है। ये क्या रेंज पे लगा है? ये सर आपको पड़ी 3500 जी। इसके अंदर अगर आप और अच्छा वेरिएंट देखने जाएंगे तो सीगेट के अंदर एंटरप्राइज हार्ड डिस्क आती है, वुल्फ हार्ड डिस्क है, बट वो आपके यूजर्स के लिए नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है हमारा वो इस पे होगा। ये चीज़ जो हमने ली है ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए ली है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टोरेज जो आपको कभी भी आप यूज़ कर सकते, उसके लिए हमने ये हार्ड डिस्क डाला है। ये आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, सीगेट, WD, तोशिबा, सब सेम ही प्राइस है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप पूरे पार्ट्स हमारे टोटल होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग देखेंगे पूरा बिल्डिंग। चलिए। तो हमारा पीसी अब असेंबल हो चुका है, उसको हम घर पे ला चुके हैं और वो बहुत खतरनाक दिख रहा है घर में।